पिछली कड़ी में बोला गया कि रावण की नाभि में से अमृत का बह जाना, अमृत कुंड खाली हो जाना, रावण का शक्तिहीन हो जाना और रावण का अमर भी रहना। पहेलियां जिसे समझना होगा। कथा के आध्यात्मिक अर्थ को जानने के लिए बेहद के इशारे दिए गए हैं। सीता और उर्मिला शरीर का नाम नहीं है, लक्ष्मण भी शरीर का नाम नहीं है, संज्ञावाचक नाम है। सीता माने सत्य, उर्मिला माने तेज और लक्ष्मण माने लक्ष्य, लक्ष्य से भरा हुआ मन। शरीर की उत्पत्ति एक ही तरीके से हो सकती है। शरीर के ऊपर की बात है। सभी के शरीर में एक और शरीर बताया जाता है और उस शरीर में जो आत्मा छुपी हुई है उसी की ओर इशारा है। माता पार्वती के अवतारों के नाम गाए गए हैं, जिनमें एक नाम सती भी है। सती कहना, सीता कहना, सत्य कहना एक ही अर्थ रखता है। शंकर की जटाओं में गंगा कहना, चंद्रमा कहना। अष्टावक्र ऋषि द्वारा जिस दिव्य औषधि को तैयार किया गया, जिस सत्य को राजा जनक को बताया गया, एक तीर से दो निशाने हुए। राजा जनक और उनकी पत्नी सुनैना दोनों तक सत्य की किरण पहुंच पाई। खेत में हल चलाते समय राजा जनक, उनकी पत्नी, कुछ दरबारी ज्ञान से भरपूर हुए। राजा जनक के साथ विदेही का गायन है। अपनी दोनों बेटियों का विवाह करने के बाद राजा जनक ने राजपाट त्याग दिया और सन्यासी जीवन जिया। राज्य और नगरी में फर्क होता है। मिथिला राज्य नहीं बोला जाता, मिथिला नगरी बोला गया है। लंका नगरी बोला गया है। रावण का परिवार ऋषि मुनि ब्राह्मणों का परिवार और राजा दशरथ का सूर्यवंशी परिवार, इन दोनों परिवारों की कथा गाई गई है। एक राजा, एक ब्राह्मण। राजा चंद्रवंशी गाए गए, राजा जनक चंद्रवंशी गाए गए, परंतु बेटियों की शादी के बाद किसी तरह का भी कोई गायन नहीं है। राजा जनक ज्ञानवान हुए, यहाँ तक का गायन है। उसके बाद संन्यास धारण कर लिया, विदेही कहलाए। अष्टावक्र ने बताया और राजा जनक ने बुद्धि रूपी बंजर धरती पर हल चलाया और उससे जो प्राप्ति हुई अपनी पत्नी को और अपने दरबारियों को बराबर बांट दी। अष्टावक्र द्वारा जिस सत्य से, जिस दिव्य जड़ी बूटी से माता सीता का जन्म हुआ, सत्य का जन्म हुआ, महान नगरी लंका की तपोभूमि अशोक वाटिका में बैठकर शुरुआत हुई। अष्टावक्र जी द्वारा बीज डाला गया। राजा जनक के खेत में जाकर वो बीज पेड़ बना, कली खिली, फूल बना और फल बनकर अयोध्या नगरी में सीता रूपी फल पहुंचा, सत्य पहुंचा। वहां से पंचकुटी से अपनी जन्मभूमि अशोक वाटिका दोबारा पहुंचा। अशोक वाटिका से वाल्मीकि ऋषि आश्रम में रहकर लव को जन्म देना, महान ऋषि अष्टावक्र द्वारा देवी सीता का जन्म हुआ, अर्थात जो सत्य प्रकट हुआ, ऋषि द्वारा जन्म हुआ और वाल्मीकि आश्रम में ऋषि द्वारा ही उस सत्य की पालना हुई। लव कुश की पालना हुई। वाल्मीकि जी भी कलश पूजा की विधि को करना जानते थे।
तभी उनके द्वारा कुश का जन्म दिखाया गया। ऋषि वाल्मीकि जी ने सीता को अपनी धर्मपुत्री बताया। राम जी के कहने पर लक्ष्मण सीता को वाल्मीकि जी के आश्रम में छोड़कर गए थे। श्री राम इस बात को जानते थे, तभी वो ऋषि आश्रम में माता सीता को भेजा गया। अगर इससे भी गहरा सत्य समझना है तो राजयोग की विधि करनी होगी। सुखी जीवन जीने के रहस्यों को इन दो गुरुओं के द्वारा जाना जा सकता है, जन्म देने वाली माँ और यशोदा की तरह पालना करने वाली माँ। तभी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। सीता माता के नाम के साथ भी विदेही जोड़ा गया है। बेहद का अर्थ ये निकला कि बुद्धि रूपी कलश से जो सत्य उदय हुआ उसका नाम सती रखा गया। कथा को अच्छी रीति समझने के लिए रामायण में से ही एक झलकी को उठाना होगा। जब लक्ष्मण माता सीता को दोबारा वन में छोड़ने गए तो राजा जनक ने कोई विरोध नहीं करा। सीता को, उर्मिला को अपनी नगरी में दोबारा, अपनी मिथिला नगरी में दोबारा बुला लेते, पिता माने गए हैं, परंतु ऐसा नहीं हुआ। कथाकार द्वारा ऐसा कोई वर्णन नहीं किया गया। जब लवकुश द्वारा राजा राम को कथा सुनाई गई, राजा राम दोनों बच्चों से उनका परिचय पूछते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे प्रमाण दो कि तुम मेरे ही पुत्र हो, और प्रमाण देने के लिए तुम्हारी माता को राज दरबार में आना होगा। ऋषि के आश्रम में संदेश भेजा गया। समय का चक्र घूमा। वाल्मीकि ऋषि माता सीता के साथ सभा में पहुंचते हैं और राजसभा में सीता के धर्म पिता होने की बात कहते हैं। देवी सीता को ऋषि संतान कहना उचित होगा। जन्म ऋषि प्रसाद से हुआ। पालना भी ऋषि द्वारा गाई गई। शास्त्रों में एक और गायन है कि धरती 365 दिन में सूर्य का चक्र पूरा करती है। इस 365 दिन के चक्र को ब्रह्मा का एक दिन गाया हुआ है, धरती का 1 साल और ब्रह्मा जी का 1 दिन। इसी तरह दूसरे साल चक्र पूरा हुआ तो ब्रह्मा जी की 1 रात हुई। 365 दिनों को धरती का 1 साल कहा जाता है और ब्रह्मा का 1 दिन, दोनों बराबर है। अब इसी साइकिल को छोटा करके देखते हैं। ये छोटा साइकिल चंद्रमा से जुड़ा है। 14 दिन में चंद्रमा घटता और बढ़ता है, पूर्णमासी और अमावस। देवी सीता के साथ जो 14 साल के 3 पड़ाव गाए गए हैं। 14 साल में बड़ी हुई, 14 साल वनवास में रही और 14 साल ऋषि आश्रम में रही। 14 दिया 42 होते हैं और टोटल बना 84। 42 दिन की बात हो रही है, 42 रातों की बात हो रही है। माता सीता इस मृत्यु लोक में 84 का चक्र पूरा करके 84 घंटे वाली माता का पाठ बजाती है। एक आत्मा एक शरीर में 84 का चक्र इस रीति पूरा करती है। ये 84 के चक्र का सभी के लिए गायन नहीं है। कुछ एक कोटों में कोई एक देवतुल्य आत्माओं के लिए गायन है, जिनका 84 साल का जीवन अध्यात्म जीवन में बीतता है। ये उतने समय की गणना है। अगर आप आधा जीवन संसारी बिताते हो, आधा जीवन आध्यात्मिक रहते हो, तो गिनती नहीं की जाती। वैसे हमें ये शरीर रूपी रथ 99 साल की लीज पर मिला हुआ है। कोई इसमें 108 साल भी बिताते हैं।
तो इस तरह से माता सीता ने 3 पड़ाव पूरे किए, 14 दिन में बड़ी हुई, 14 साल का वनवास गाया हुआ है और 14 साल ऋषि आश्रम का गाया हुआ है। उतने ही दिन उतनी ही रातें। आज इतना ही, मिलते हैं अगली कड़ियों में।